आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वर्क करता है ये देखेंगे। अमृत धरोहर स्कीम, ये फ्रंट पेज पर जो आर्टिकल दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे गवर्नमेंट रामसार साइट्स में से कुछ साइट्स पर अमृत धरोहर स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है, और इस स्कीम का मेन मकसद क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे और कैसे डेवलपमेंट होगा, और अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आए हैं वो देखेंगे। देखो, पहला फ्रंट पेज का इम्पॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं, जो है रामानाथा स्वामी टेम्पल के बारे में। देखो क्या है, अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तमिलनाडु की यात्रा पर हैं। ठीक है, उन्होंने रामानाथा स्वामी टेम्पल, आप इसे नाम नोट कर लीजिए, रामनाथ स्वामी टेम्पल, रामनाथा स्वामी टेम्पल पर गए हुए हैं, और उन्होंने वहाँ पर पूजा अर्चना की और अपना डेडिकेशन दिखाया। तो पहली चीज़, रामनाथा स्वामी टेम्पल कहाँ पर स्थित है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये रामेश्वरम आइलैंड पर है। आप मुझे ये बता सकते हैं रामेश्वरम आइलैंड किससे रिलेटेड है? बहुत इंपॉर्टेंट एक हस्ती हैं जो साइंटिस्ट हैं, उनका नाम आपको बताना है। रामेश्वरम आइलैंड पर स्थित है। ये डेडिकेटेड है गॉड शिवा को, जो हमारे गॉड हैं, भगवान है शिवा, उनको डेडिकेटेड है। और ये एक ज्योतिर्लिंगा है 12 ज्योतिर्लिंगा में, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगा टेम्पल हैं हिंदू धर्म में, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है। और ये टेम्पल एक्सपेंड की गई थी हमारे पांड्यन डायनेस्टी के द्वारा। ये आपको याद रखना। मैंने क्या क्या बताया? रामनाथा स्वामी टेम्पल तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पर है। रामेश्वरम आइलैंड, एक साइंटिस्ट हैं बहुत फेमस हमारे इंडिया के, उनका बर्थ स्थान है रामेश्वरम आइलैंड। आपको बताना है उन साइंटिस्ट का नाम। ये टेम्पल डेडिकेटेड है हमारे गॉड शिवा से। ठीक है, और ये लोकेटेड, मैंने बता दिया, रामेश्वरम आइलैंड पर है। वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक ज्योतिर्लिंगा है, और ये एक्सपेंड की गई थी पांड्यन डायनेस्टी के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमारे मोदी जी कौन सी विजिट कर रहे हैं। हमारे लिए देखो, कंट्रोवर्शियल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आज इनॉग्रेशन है, आज ये होगा, आज यहाँ लड़ाई हो गई, आज ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई अपोजिशन और इसमें, तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से कोई चीज़ विजिट की जा रही है। राहुल गांधी ने वो गमछा आसाम का डाला है, उसे क्या बोलते हैं? अगर आप बता दें, राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं उसमें आप बताइए कि वो गमछा जो आसाम का डाला हुआ है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम वेटलैंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक मिशन स्टार्ट किया है। उस मिशन का मेन पर्पस क्या है? जो हमारी सेंसिटिव वेटलैंड साइट है, रामसार साइट वही साइट होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं। सेंसिटिव का मतलब अगर थोड़ी सी इकोलॉजी चेंज हुई तो उनके पूरे सिस्टम में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि रामसार साइट वो साइट हैं जो सेंसिटिव हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट करेगी, और टूरिज्म के साथ साथ एक नए टाइप का टूरिज्म प्रमोट करेगी जिसे हम नेचर टूरिज्म कहेंगे। ठीक है, ये नेचर टूरिज्म के थ्रू क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ हम वेटलैंड साइट को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे रामसार साइट, चिलिका लेक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है हरियाणा की, इन सबको प्रमोट किया जाएगा। अब देखो, इन्होंने यही बात बताई है कि फोकस को शिफ्ट किया जाएगा फ्रेगाइट वेटलैंड की तरफ, हाई वैल्यू टूरिज्म किया जाएगा जिसे हम नेचर टूरिज्म बोलेंगे, कंजर्वेशन एक्शन लिया जाएगा, और लोकल कम्युनिटी और अदर लोगों को स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मौका मिलेगा। मतलब एक नई टाइप का इनिशिएटिव है। ठीक है, अभी तक इसमें 16 साइट आइडेंटिफाई की गई हैं, मगर 5 साइट पर क्या है, ये प्रोजेक्ट चलाया गया। देखो, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आता होगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मगर अभी आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये 5 साइट कौन कौन सी हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा, भीतरकनिका मैंग्रोव और चिलिका लेक उड़ीसा, सिरपुर और यशवंत सागर मध्य प्रदेश। ठीक है, ये डेवलपमेंट साइट जो ये डेवलपमेंट किया जाएगा इन साइट पर, ये एक हमारी स्कीम है अमृत धरोहर कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम 2023। ये 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च की है, इंपॉर्टेंट है, 2 मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च की है, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। अब आपको बेसिक समझ में आता हूं, मैं ऊपर का फिर से मैं दोबारा समझाऊंगा। देखो, अमृत
अमृत धरोहर स्कीम क्या है, ये दो मिनिस्ट्री ने मिलकर लॉन्च की, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस अमृत धरोहर स्कीम का एम क्या है, देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर वर्क करती है। ये क्या करेगी, लोकल कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी डिफरेंट रामसार साइट पर, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, उनको कैसे लोकल कम्युनिटी को हार्नेस कर सकते हैं कंजर्वेशन के लिए। मतलब आप ऐसे सोच लो, आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं, आपका अमृत धरोहर स्कीम एकदम क्लियर हो जाएगी। ये रामसार साइट है, मान लेते हैं चिली का, इसके आसपास बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिसमें से एक रामू है। अब रामू क्या कहना चाह रहा है कि चिली का लेक की मुझे बहुत नॉलेज है, मैंने एंशियंट का भी पढ़ा है, हिस्ट्री का, तो ये कह रहा है मैं गाइडेंस दूंगा, जो लोग यहाँ पर टूरिज्म करने आएंगे तो गाइडेंस, तो इसको रामू को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। इसी तरह रामू की माँ ने एक शॉप खोल ली तो यहाँ पर उन्हें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट मिल जाएगा। इसी तरह क्या हुआ, एक रामू के भाई ने क्या किया, स्किल डेवलपमेंट कर लिया। कैसे स्किल डेवलपमेंट, कि कैसे हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी तो हार्नेस होगी, मगर क्या है, इस चिलिका लेक को इसी बहाने कंजर्वेशन मिल जाएगा। तो यही चीज है कि अमृत धरोहर स्कीम दो मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, लोकल कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे और टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ लोकल कम्युनिटी का लिवलीहुड भी इंश्योर करेंगे। ठीक है, 5 प्रायोरिटी साइट पायलट बेसिस पर लॉन्च की गई हैं। मैंने आपको ऊपर बता दिया, सुल्तानपुर हरियाणा की, भीतरकनिका और चिलिका उड़ीसा की, यशवंत सागर और सिरपुर मध्य प्रदेश की, ये सभी रामसार साइट हैं। उस रामसार साइट में से जो साइट 5 पायलट बेसिस पर ली गई हैं, ये धीरे धीरे साइट्स बढ़ाई जाएंगी। अब अमृत धरोहर स्कीम का विजन क्या है, पहला यूनिक विजन है कि कंजर्वेशन करना, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करना, जो मैंने समझा दिया वही है। और ये लॉन्च की गई थी, हमारा बजट जब आया था 2023-24 का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा जून 2023 में। आप ये इसको जरूर रट लेना कि क्योंकि बजट में जो चीज़ लॉन्च की जाती है यूपीएससी उस पर बहुत ध्यान देती है। एम्फेसिस क्या है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड बताई जाएगी, उसका प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं और लोकल कम्युनिटी को एज अ केयर टेकर की तरह यूज़ किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे, देखो इंप्लीमेंट करने में 2 मिनिस्ट्री तो लागू है ही, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट की वेरियस मिनिस्ट्री, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशन मिलकर इसे लॉन्च कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, नेक्स्ट 3 ईयर में हम इंकरेज करेंगे ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड, मतलब वेटलैंड का मिस यूज ना किया जाए, इस तरह से हम डेवलप करेंगे। इनहेंस बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस करेंगे, कार्बन स्टॉक को, और इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी को करेंगे, इनकम जनरेशन, मतलब वही चीज जो मैंने रामू के केस में बता दी। अब आप रामसार साइट देख लीजिए क्या होता है। रामसार साइट जो होती है वो वेटलैंड होती हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट। जो रामसार कन्वेंशन है, देखो रामसार मैंने आपको कई बार बताया है, देखो ईरान की लोकेशन इस टाइम बहुत स्ट्रेटेजिक है। प्लीज़ आप ईरान के पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसके आने के चांस बहुत हैं और मैंने ये कल या परसों के न्यूज़पेपर में पूरा पढ़ा है। तो ईरान के नॉर्थ में कैस्पियन सी है, तो कैस्पियन सी के बगल में रामसार एक सिटी है, तो रामसार कन्वेंशन वहीं हुआ था 1971 में। आपको ये बताना है रामसार कन्वेंशन इंप्लीमेंट कब हुआ, क्योंकि इस आर्टिकल में ये नहीं बताया कि इंप्लीमेंट कब किया गया। रामसार कन्वेंशन रामसार सिटी पर है और साइंड किया गया 2 फरवरी 1971 को। तो अगर आप ये बता देते हैं रामसार कन्वेंशन कब इंप्लीमेंट किया गया, तो मैं आपका आंसर को लाइक और पिन करूंगा, ठीक है। आप मुझे रामसार कन्वेंशन बताइए इंप्लीमेंट कब किया गया। अब वेटलैंड क्या होती है, आप ये चीज़ जान लो, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या होती है। वेटलैंड जो होती है वहाँ पर 6 मीटर से ज़्यादा पानी नहीं होता है और यहाँ पर हाई टाइड कभी नहीं आता है, लो टाइड आते हैं, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी होती है, ब्रेकिश वाटर भी, साल्ट वाटर भी, फ्लोइंग भी हो सकती है, स्टैटिक भी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी को ऐसे बेसिक क्वेश्चन बहुत पसंद आते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूज़पेपर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, वो चीज़ जान लो, कलमकारी पेंटिंग के बारे में। देखो कलमकारी पेंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है आंध्र प्रदेश की। एंशियंट टाइम से इसे प्रमोट किया जा रहा है। कलमकारी को देखो पर्सियन में गलमकारी कहते हैं, गलमकारी। आप गलमकारी समझ जाओगे तो कलमकारी समझ जाओगे। गलम को हम कहते हैं पेन, ठीक है। तो ये पेन से होने वाली पेंटिंग थी, आंध्र प्रदेश में होती थी, मगर अब ब्लॉक से भी होती है। जैसे रामू ने क्या किया, ये चादर का एक टुकड़ा ले लिया कॉटन का, अब एक ब्लॉक बना लिया रामू ने ऐसे।
और इस ब्लॉक पर डिज़ाइन बना दिया और इसे इंक में डुबो दिया, और इंक में डुबोने के बाद यहाँ पर छाप दिया, इसको ऐसे छपाई कर दी। तो ये एक कलमकारी पेंटिंग हो गई। इसमें दो टाइप होते हैं आंध्र प्रदेश की कलमकारी पेंटिंग में, एक श्री कला हस्ती स्टाइल होता है, कौन सा, श्री कला हस्ती स्टाइल, और दूसरा स्टाइल जो होता है वो मछलीपट्टनम स्टाइल होता है। ये दो स्टाइल होते हैं। रिसेंटली जीआई टैग दिया गया था तमिलनाडु की कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को। कौन सी, कुरुप्पुर, मैं लिख देता हूँ कुरुप्पुर, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये टेलीग्राम चैनल पर, कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग, ठीक है। कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, और कल्ला कुर्ची को भी, कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग को भी, कौन सी, कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग, कुरुप्पुर कलमकारी तमिलनाडु की और कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग तमिलनाडु की। तो आप कलमकारी वहां से कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि श्री कला हस्ती और मछलीपट्टनम कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश की है, जबकि कुरुप्पुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु की है, और कल्ला कुर्ची वुड कार्विंग जो है तमिलनाडु की है। इन दोनों को जीआई टैग मिला था, ठीक है। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी कि गवर्नमेंट किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में। देखो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पहले आप बेसिक समझ लो। आर्टिकल समझने से पहले अगर बेसिक समझ लेते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, गवर्नमेंट का ये जो है एक डिपार्टमेंट है, इसे मान लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। कभी इन्हें पेन की ज़रूरत होती है, कभी टॉवल की ज़रूरत होती है। हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं छोटे छोटे, वैसे तो बहुत सी चीज़ें, मशीनरी ज़रूरत होती है, शूज़ की ज़रूरत होती है, मगर क्या है, टॉवल की ज़रूरत हुई। अब पहले ये क्या करते थे, थर्ड पार्टी से कॉन्टैक्ट करते थे, ये बिचौलिया था। चलो रामू ही हमारा बिचौलिया बन जाता। अब ये रामू बिचौलिया था। अब रामू क्या करता था, यहाँ के डिपार्टमेंट के हेड से करप्शन करने के लिए मिंगल हो जाता था और कहता था टॉवल मैं आपको 20 रुपए में दूंगा, मगर मैं आप बिल में मुझे 40 रुपए दिखाना, ठीक है। अब 20 रुपए का करप्शन करता था और ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 15 रुपए में लाता था। तो कुल मिला के इसे कितने रुपए बचे, 25 रुपए ये खा जाता था, और 25 रुपए में से जो हेड था उसके साथ करप्शन करता था। तो इन बिचौलियों को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक ई मार्केट प्लेस बनाया, ऑनलाइन प्रोक्रूटमेंट सिस्टम बनाया कि आप रामू उमू से नहीं मिलिए, डायरेक्ट आपके ऑनलाइन वेबसाइट बनाई जाएगी। इस पर क्या होगा, डिफरेंट टॉवल आ जाएंगी और इस पर बहुत सारे प्राइवेट वेंडर आ जाएंगे और ये वेंडर क्या करेंगे, अपनी टॉवल दिखाएंगे, आप चूज करिए, यहीं पर प्राइस लिखा होगा। तो रामू का सारा रोल खत्म हो गया। तो इससे करप्शन बहुत कम हुआ, यही चीज पूरे आर्टिकल में बताई गई है। मगर इंपॉर्टेंट क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखा है कि आप प्रोक्योर करोगे ही करोगे। किसने, मैंने यहां बोला सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मैंडेटरी नहीं किया है। स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट, वेरियस मिनिस्ट्री वो अपने हिसाब से प्रोक्योर करते हैं, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। मगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, तो आपको पता लगेगा इसमें कंपलसरी है। अब देखो क्या बताया गया, यही बताया गया, ऑनलाइन प्रोक्रूटमेंट ऑफ कॉमन यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखा, वही चीज बताई गई जो वेरियस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, अगस्त 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, जरूर याद रखना, बहुत पहले का मिशन है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 3.0 लॉन्च किया गया है 2018 में। इसमें ई बिडिंग होती है, रिवर्स ऑक्शन होती है। रिवर्स ऑक्शन मतलब आप दोबारा से उन चीजों को जो यूज कर चुके हो उन्हें बेचना, तो रिवर्स ऑक्शन हो जाती है। डिमांड एग्रीगेशन होता है। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है, इफिशियंसी आती है और स्पीड अप होता है पब्लिक प्रोक्योरमेंट। कितना अच्छा प्रोसेस है, ठीक है। अब इन्होंने कैसे क्या बताया है कि इंडिया की जीडीपी का 15 से 20% प्रोक्योर किया जाता है। देखो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमाउंट टू 15 to 20% ऑफ इंडिया जीडीपी एंड देयर बाय इफिशियंसी रन पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज क्रिटिकल टू आवर नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। मतलब हमारी इंडिया की जीडीपी का इतना प्रोक्योरमेंट किया जाता है पब्लिक डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कितना अच्छा है। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कह रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स का कहना है कि 2 लाख करोड़ तक की बचत की है मर्केंटाइल ने, और यहाँ पर 2023-24 तक इतने लाख का कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। इससे क्या हुआ है,
टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इतने करोड़ हुए हैं और जनरेट मिनिमम सेविंग हमने 10% की है, मतलब 40,000 करोड़ की बर्थ की पब्लिक सेविंग कर ली, मतलब इतना सेव कर लिया। अगर ये 40,000 करोड़ बर्बाद हो जाता करप्शन में, बहुत सारी चीज़ों में, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस एलिमिनेट होगा। मैंने देख लिया ना, मैंने आपको बता दिया ना रामू को कैसे एलिमिनेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, पेमेंट प्रोसेस सब ऑनलाइन है, बिल्कुल पेपरलेस है। अगर पूछ लेता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या पेपरलेस है, तुरंत आप कह देना पेपरलेस है। कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, सबकी कंप्लीट विजिबिलिटी है। और एमएसएमई और वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप कुछ परसेंट एमएसएमई से खरीदोगे ही खरीदोगे। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब आप कुल मिला के देख लो, गवर्नमेंट का ये रिवॉल्यूशनरी इनिशिएटिव था, किस तरह से गवर्नमेंट ने ये चीज़ डेवलप की। आपको मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है क्वेश्चन बॉक्स में, राउतवाड़ी सिस्टम वर्सेस महलवाड़ी सिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।